राधे राधे। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन बालेश्वर शाखा सचिव मैं रंजीता लड्ढा इस महीने के सारे प्रकल्पों के तहत हुए कार्य का ब्यौरा देने जा रही हूँ। प्रकल्प संस्कार संस्कृति। गोसाल पदा सदैव खुंटा में गर्मी को ध्यान में रखते हुए राहगीरों एवं स्थानीय लोगों के लिए छाछ वितरण किया गया। कुल 1500 ग्लास छाछ वितरित की गई। अधिक मास में सेवा भाव हेतु एक बार फिर समिति की सदस्यों द्वारा छाछ और शरबत वितरण किया गया। विश्व नो तंबाकू डे के उपलक्ष्य में समिति द्वारा आयोजित सेमिनार आकाश इंस्टीट्यूट में डॉक्टर प्रतीक जी ने विद्यार्थियों को तंबाकू सेवन के दुष्प्रभावों तथा स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के महत्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। प्रकल्प पर्यावरण। लेबर डे के अवसर पर गिरिराज राइस मिल में 125 मजदूरों और ट्रक ड्राइवर भाइयों की सुविधा के लिए वाटर कूलिंग मशीन लगवाई गई। पीपल पूर्णिमा के अवसर पर 10 पीपल के छोटे पौधे लगाए गए। 7 सीजनल फ्रूट्स आम और लीची के लगाए गए। कुल 17 पौधे समिति द्वारा लगाए गए। राष्ट्र के द्वारा किए गए कार्य के अनुसार 30 आम की गुठलियों से सीड बॉल्स बनकर तैयार हो गए हैं। यह काम अभी भी जारी है। बारिश आने पर समिति द्वारा रोपण किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए गए कार पुलिंग के आह्वान से प्रेरित होकर एक जागरूकता वीडियो बनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण संरक्षण और ईंधन बचत के प्रति जागरूक करना है। प्रकल्प बाल विकास। थैलेसीमिया दिवस पर बच्चों को थैलेसीमिया रोग के कारण और उसके उपाय बताए गए। मदर्स डे के अवसर पर बच्चों ने अपने हाथों से कार्ड बनाकर अपनी मम्मियों को स्पेशल फील करवाया। माँ से अच्छा अपने बच्चों को और कौन समझ सकता है, इसे एक मनोरंजक रील द्वारा दर्शाया गया। बच्चों से जल ही जीवन है विषय पर बहुत ही सुंदर और रचनात्मक पोस्टर बनाए गए। राष्ट्रीय स्तर पर कहानी लेखन प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें बालेश्वर से 6 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। प्रकल्प महिला सशक्तिकरण। महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत 7 दिनों की सेल्फ डिफेंस की क्लास रखी गई, जिसमें अपने बचाव के लिए कई तरह के ट्रिक सिखाए गए। यदि कोई आपका हाथ पकड़ ले, गला दबा दे, जमीन पर गिरा दे या पीछे से आकर आपको दबोच ले, इससे आपको कैसे बचना है, इसके अलग अलग ट्रिक सिखाए गए। महिलाओं को सोशल मीडिया में सशक्त बनाने के लिए राष्ट्र द्वारा आयोजित डिजिटल दक्ष नारी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसमें बालेश्वर शाखा से कुल 33 सदस्यों ने भाग लिया और लाभ उठाया। प्रकल्प नेत्रदान, देहदान, रक्तदान, अंगदान। निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू जी सरावगी द्वारा लेबर डे के दिन मजदूरों को नेत्रदान देहदान के बारे में समझाया गया व पैम्पलेट वितरित किए गए। गोसालपदा बस्ती में अग्रवाल आई क्लिनिक द्वारा ग्लूकोमा और मायोपिया के बारे में डॉक्टर द्वारा सेमिनार करवाया गया व रहने वाले 60 लोगों का फ्री आई चेकअप करवाया गया। साथ ही नेत्रदान के पैम्पलेट भी वितरित किए गए। राष्ट्र से आए हुए कार्य बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट जैसे बचे हुए चार्ट पेपर के टुकड़ों से बुक मार्क्स बनाकर 3 लाइब्रेरी में दिए गए। रजिस्टर के गत्ते और पुराने कार्टून से हैंगिंग वॉल बनाकर नेत्रदान स्लोगन लिखकर मेडिसिन शॉप, हार्डवेयर शॉप और लॉन्ड्री शॉप में लगवाए गए। नेत्रदान स्टिकर चाट पुचका के ठेलों पर लगाकर प्रचार प्रसार किया गया। डस्टबिन व डस्टबिन पर स्लोगन लिखकर लाइब्रेरी व मेन सैलून में रखवाया गया। ये राष्ट्र से आए हुए कार्य थे, जिसे बारासात शाखा ने पूरा किया। उत्कल प्रदेश से शाखा को इस कार्य के लिए सेकेंड प्राइज दिया गया। मोबाइल आंखों के लिए वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर बच्चों और बड़ों द्वारा पार्टिसिपेट किया गया और उनके वीडियो प्रांत में भेजे गए। शाखा द्वारा स्वरचित स्लोगन लिखवाए गए और उन्हें भी प्रांत में भेजा गया। मई महीने में हर एक स्पेशल डे जैसे वर्ल्ड अस्थमा डे, ब्लैडर कैंसर अवेयरनेस डे, वर्ल्ड ओवेरियन डे, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती, वर्ल्ड एड वैक्सीन डे आदि का ई कार्ड बनाकर स्टेटस एफबी में लगाकर नेत्रदान, रक्तदान, देहदान का प्रचार प्रसार किया गया। मदर्स डे पर नेत्रदान जागरूकता के लिए समिति के सदस्यों द्वारा रील बनाया गया। राष्ट्र से आए थैलेसीमिया पखवाड़ा के अंतर्गत अनाज से रंगोली और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट से वॉल हैंगिंग समिति के सदस्यों द्वारा बनाया गया। थैलेसीमिया पखवाड़ा के अंतर्गत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 53 यूनिट संग्रह किया गया। प्रकल्प संबंध समन्वय। इस महीने शुभ विवाह व्हाट्सएप ग्रुप में 100 बायोडाटा अपलोड किए गए, जिसमें से 6 से 7 लोगों के बीच संबंध को लेकर बात चल रही है। इस महीने 21 नए मेंबर ग्रुप से जुड़े, यानी व्हाट्सएप ग्रुप में सदस्यों की संख्या 121 हो गई है। अब एक सीख हम सब के लिए।
अपने शरीर को ही नहीं, शब्दों को भी सुंदर रखिए, क्योंकि लोग एक बार आपकी शक्ल को भूल जाएं, लेकिन आपके शब्दों को कभी नहीं भूलते। धन्यवाद।